हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, मुद्रा और साख का ही नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम लोग साख के औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं देखेंगे। औपचारिक क्षेत्र जिसे इंग्लिश में फॉर्मल सेक्टर और अनौपचारिक क्षेत्र जिसे इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। बच्चों, औपचारिक क्षेत्र में बैंक और सहकारी समितियां। बैंक का मतलब है कि जितने भी प्राइवेट और सरकारी बैंक हैं वो सारे औपचारिक क्षेत्र में आते हैं। और अनौपचारिक क्षेत्र में इनफॉर्मल सेक्टर में महाजन, साहूकार, रिश्तेदार आदि आते हैं। बच्चों, औपचारिक क्षेत्र में जो ब्याज की रेट होती है, दर होती है, वो पूर्व निश्चित होती है, पहले से फिक्स होता है। और ये फिक्स कौन करता है? आरबीआई करती है। जबकि और इसमें ब्याज की दर कम भी होती है। कोई व्यक्ति अगर बैंक से लोन ले रहा है तो ब्याज की दर बहुत कम होता है बच्चों, इसीलिए बैंक से लेने वाले व्यक्ति का शोषण नहीं होता। जबकि इसमें ब्याज की दर अनसर्टेन होती है, जैसा व्यक्ति उस हिसाब से उससे ब्याज की डिमांड करता है, और ब्याज की दर अधिक भी होती है। उसके बाद इसमें औपचारिक क्षेत्र में उधार लेने वाले का शोषण नहीं होता। शोषण का मतलब है अगर ब्याज की रेट कम है तो इसमें क्या होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। जबकि इसमें उधार लेने वाले का अत्यधिक शोषण होता है, बहुत ज़्यादा शोषण होता है। कि अगर कोई व्यक्ति अगर 3 रुपये प्रति 100 के हिसाब से, 4 रुपये सैकड़े के हिसाब से, 5 रुपये सैकड़े के हिसाब से अगर ब्याज पर पैसे लेता है तो पैसा बहुत अधिक हो जाता है बच्चों ब्याज। इसमें ऋण वापसी के लिए अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाता। अगर कोई व्यक्ति बैंक से पैसा ले रहा है तो उसे रिटर्न करने के लिए प्रेशर नहीं दिया जाता, वो अपनी मर्जी से वह रिटर्न करता है 3 साल, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद। जबकि यहाँ क्या होता है, ऋण को रिटर्न करने के लिए अनावश्यक प्रेशर दिया जाता है कि भैया जी हर 2 महीने, 1 महीने में भैया जी आपने पैसे लिए हैं, आप रिटर्न करो, बनाया जाता है। तथा व्यक्ति के ऋण जाल में फंसने की संभावना रहती है बच्चों। इसी को डेब्ट ट्रैप कहते हैं, ऋण जाल में। कि क्या होता है कि अगर 10,000 रुपये ब्याज पर पैसे लिया 5 रुपये सैकड़े की दर से, तो करीब करीब 500 रुपये महीने इसका हो जाता है, और पूरे साल में 6,000 रुपये उसका ब्याज ही हो गया। 10,000 रुपये लिया है और 6,000 रुपये ब्याज, पूरे साल में 16,000 रुपये उसे रिटर्न करने पड़ेंगे। और यहाँ कितना कम है इसका, पूरे साल का 1,200 रुपये यहाँ रिटर्न करना है। तो यहाँ जो फॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है पैसा, वो बहुत उसका रेट कम होता है, और इसमें कोई व्यक्ति ऋण जाल में नहीं फंसता, उसके ऊपर जबरदस्त प्रेशर नहीं बनाया जाता। जबकि यहाँ क्या होता है, डेब्ट ट्रैप में फंसने की संभावना अधिक होती है। बच्चों, भारत में जितने भारत के किसान हैं वो इसी के शिकार होते जा रहे हैं। खास करके दक्षिण भारत में बहुत सारे किसान, फार्मर्स, जो बैंक से लोन नहीं ले सकते या बैंक उनको लोन नहीं देता है। दोनों ही कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में व्यक्ति खेती करने के लिए किसान अपने आस पड़ोस के रिश्तेदार महाजन से अधिक रेट पर ब्याज पर पैसा लेता है, और उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, वह रिटर्न नहीं कर पाता है, ब्याज का रेट महंगा होता है, इस प्रकार वह लौटा नहीं पाता है, और क्या होता है, वह ऋण के जाल में, ऋण के दलदल में फंस जाता है और वह निकल नहीं पाता है। और जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तब वह सुसाइड कर लेता है। तो ये एक बड़ी दुखद बात है हमारे देश के लिए। हालांकि आरबीआई ने सभी बैंकों को ऑर्डर दिया है कि सभी बैंकें गरीबों को मैक्सिमम ब्याज पर पैसे दें, और अगर 33% जो गरीब हैं उनको भी ब्याज पर पैसे दिया जाए, तो एक धीरे धीरे हमारे देश में इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है बच्चों। तो ये था औपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, इस बार के पेपर के लिए। बच्चों इसे अच्छे से तैयार कर लें, बहुत आसान भी है बच्चों। नेक्स्ट है, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि कुछ व्यक्तियों या समूहों को बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं होता? क्या कारण है बच्चों? बैंक कुछ व्यक्तियों या समूहों को कर्ज देने को तैयार नहीं होता, इसके अनेक कारण हैं। क्या क्या कारण है?
किस व्यक्ति को बैंक कर्ज नहीं देता? ये आसान क्वेश्चन है बट लिखना पेपर में डिफिकल्ट हो जाता है। या देखते हैं हम लोग, जिस व्यक्ति के पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, 10th 12th के सर्टिफिकेट, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को बैंक ब्याज पर पैसे देना नहीं पसंद करता है। बात सोचने वाली है यहाँ पे कि अब आप कहेंगे सर जी आज के ज़माने में कौन ऐसा व्यक्ति जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा? तो बच्चों आप अगर शहर में रहते हो तब तो समझ में आती है, लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे गांव में लोग हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना बच्चों, और उनके पास ना राशन कार्ड है ना वोटर आई कार्ड है, कई सारे लोग ऐसे हैं। तो ये एक समस्या है कि ऐसे लोग जिनके पास जरूरी कागज नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति को बैंक लोन पर पैसे देना पसंद नहीं करता है। दूसरा है जिस व्यक्ति के पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता। समर्थक ऋणाधार का मतलब है कोलेटरल, गिरवी रखने वाला सामान। आप बैंक पर पैसे लेने जाते हो तो आपसे वो घर का कागज मांगता है, डॉक्यूमेंट्स मांगता है, या अगर 5 लाख का लोन पास करवाना हो तो सोने चांदी के कुछ गिरवी रखने का सामान मांगता है, ताकि अगर 5 साल के बाद भी कोई व्यक्ति बैंक को पैसे रिटर्न नहीं कर पाता है तो बैंक उसे बेच करके अपने पैसे ऊपर कर सके। इसलिए अगर कोई व्यक्ति समर्थक ऋणाधार नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति को भी बैंक कर्ज देना नहीं चाहता है। तीसरा है जो व्यक्ति ऋण की शर्तें, बैंक की शर्त है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए, अगर आपके पास है तो बैंक कर्ज देगा, नहीं है तो आपको नहीं देगा। ये है। चौथा है बच्चों कि जिस व्यक्ति की साख अच्छी नहीं है, क्रेडिट अच्छी नहीं है। क्रेडिट का मतलब होता है कि आपके गांव में आपकी इमेज अच्छी नहीं है, आपने बैंक से कभी फ्यूचर में 10 साल पहले पैसे लिए था और अपने सही समय से रिटर्न नहीं कर पाए, या समाज में आपने कई लोगों के पैसे लिए हैं और आपने उस समय से उसे रिटर्न नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को बैंक कर्ज लोन पर पैसे देना पसंद नहीं करता है। एक और पॉइंट जो यहां छूट गया बच्चों कि ऐसे व्यक्ति को भी बैंक कर्ज देना नहीं पसंद करता है जो जरूरत से अधिक, जिसके पास कम कैपेसिटी है, कम कोलेटरल है, कम पूंजी है और वो जरूरत से अधिक बड़ा कारोबार करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को भी बैंक कर्ज पर जो हाई रिस्क लेना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को भी बैंक कर्ज पर पैसे देना नहीं पसंद करता है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि जिस व्यक्ति के पास कोलेटरल नहीं होता ऐसे व्यक्ति को बैंक कर्ज नहीं देता है, जिसके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, उसको भी नहीं देना चाहता है। जो व्यक्ति ऋण की शर्तें नहीं पूरी कर पाता ऐसे व्यक्ति को भी बैंक पे ब्याज पर पैसे देना पसंद नहीं करता है। और जिस व्यक्ति की क्रेडिट अच्छी नहीं होती, साख अच्छी नहीं होती, क्योंकि कई बार अगर आप लोन पास करवा रहे हो बैंक से तो मैनेजर जो है आपके आस पड़ोस में जो एक अच्छे इज्जतदार व्यक्ति हैं, चाहे गांव का मुखिया हो, सरपंच हो, ऐसे व्यक्ति को फोन करके पूछता है कि आपके गांव में इस व्यक्ति की क्रेडिट क्या है, साख क्या है, इमेज क्या है। तो अगर आपकी इमेज ठीक है, मैनेजर पता करेगा, अगर आपकी इमेज ठीक है, क्रेडिट ठीक है, तब तो आपको बैंक पर पैसे देगा, लोन पर पैसे देगा। अदरवाइज अगर आपकी क्रेडिट ठीक नहीं है तो ऐसे कंडीशन में भी बैंक पैसा देना नहीं पसंद करता है। और कोई व्यक्ति के पास जमा पूंजी कम है और वो बहुत हाई रिस्क लेकर के कोई रोजगार स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बैंक ब्याज पर पैसे देना पसंद नहीं करता है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत आसान तरीके से हमने समझाया है, आपको याद हो जाना चाहिए। एक और छोटा सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है बच्चों कि ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम किसने, कहाँ किया। तो बच्चों ग्रामीण बैंक के बारे में हमने बार बार बच्चों को बताता हूँ, एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है कि बांग्लादेश का एक व्यक्ति था मोहम्मद यूनुस। क्या नाम था? मोहम्मद यूनुस। बच्चों
इन्होंने सबसे पहले ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट लाया। ये ग्रामीण बैंक का क्या मतलब है कि हर एक 2-3 गांवों में एक ऐसा बैंक हो जो गांव का मैनेजर अपने गांव के सभी लोगों को बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी कोलेटरल के, समर्थक ऋणाधार के, ब्याज पर, कम ब्याज पर पैसे दे सके, जिससे वो व्यक्ति किसी महाजन के पास, किसी रिश्तेदार के पास, यानी अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर ना हो। क्योंकि आपको पता है कोई व्यक्ति अगर अनौपचारिक क्षेत्र के पास पैसा लेता है तो उसका शोषण होता है, वह ऋण के जाल में, डेट ट्रैप में फंसने की उसकी संभावना होती है। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों, इसीलिए ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट पहली बार बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस साहब ने स्टार्ट किया और धीरे धीरे इसकी देखा देखी करके बांग्लादेश के पड़ोसी देश भारत और नेपाल, कई सारे देशों में यह ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट आया। इन्हीं ग्रामीण बैंक के कॉन्सेप्ट के आधार पर भारत में बहुत सारे किसानों का बहुत अच्छा विकास हुआ है और इस कार्य के लिए ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल शांति पुरस्कार से। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बच्चों कि नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 2006 में। ग्रामीण बैंक की स्थापना कहाँ हुई? बांग्लादेश में। और किसने किया? तो मोहम्मद यूनुस साहब ने। ये तीनों ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता रहा है। तो इस प्रकार बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आपको।